डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कीवर्ड्स के बारे में स्टडी किया और देखा कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग क्या होता है, फिक्स होता है और उनका मीनिंग हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये लोअर केस लेटर्स में लिखे जाते हैं, ये अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स में स्टार्ट होते हैं, कोई भी न्यूमेरिक डिजिट इसमें नहीं होता है। कीवर्ड का स्पेशल मीनिंग होता है। ये प्रोग्रामिंग के साथ में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सी आइडेंटिफायर्स की। देखिए, आइडेंटिफायर्स जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना। आप किसी वेरिएबल को, आप किसी फंक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी के अपने नेम होते हैं। नेम क्या है? यूनिक हैं। तो अगर हम आपको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आपके नेम से हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं नेम को, किसी भी वेरिएबल के नेम को, किसी भी फंक्शन के नेम को, एरे के नेम को, स्ट्रक्चर के नेम को, यूनियन के नेम को, लेबल के नेम को। तो आइडेंटिफायर बेसिकली हैं क्या? नेम है, जो आप किसी वेरिएबल को, किसी फंक्शन को अपने प्रोग्राम में प्रोवाइड कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मेरे पास में कोई वेरिएबल है, मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटीजर ए। तो ये जो ए है ये क्या है? आइडेंटिफायर है। यहाँ पे हम मेमोरी लोकेशन को, जहाँ पर भी डाटा सेव होगा जाके, उसको हम ए से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो लेटर्स से मिलके बनते हैं। इनमें अपर केस लेटर्स भी आते हैं, लोअर केस लेटर्स भी आते हैं, अंडरस्कोर भी आता है और डिजिट्स भी आते हैं। तो हम कह सकते हैं आइडेंटिफायर्स में हमारे पास में अपर केस है, लोअर केस है, अंडरस्कोर है और डिजिट है। नाउ स्टूडेंट्स, आइडेंटिफायर की अगर हम बात करें तो आइडेंटिफायर हमेशा किससे स्टार्ट होता है? अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है और अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है। यानी कि अगर मेरे पास में आपने इस तरीके से लिखा है A01, ये सही है, लेकिन अगर आप इसको न्यूमेरिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये गलत है। अंडरस्कोर से स्टार्ट कर रहे हैं, ये सही है। तो आपको ध्यान में रखना है, आइडेंटिफायर्स का बेसिकली मतलब होता है नेम, जो आप किसी वेरिएबल को, किसी फंक्शन को, किसी स्ट्रक्चर को आप प्रोवाइड करते हो। प्रोग्रामिंग में हमारे पास में दो तरीके के आइडेंटिफायर्स हैं। एक आपका इंटरनल आइडेंटिफायर है, दूसरा आपका एक्सटर्नल आइडेंटिफायर है। नाउ स्टूडेंट्स, शॉर्ट फॉर्म में हम ये कह सकते हैं कि जो आइडेंटिफायर है वो कलेक्शन है। कलेक्शन बेसिकली क्या है? जब आप बहुत सारे आइटम्स को एक साथ में रख देते हैं तो वो ग्रुप कहलाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो आइडेंटिफायर बेसिकली क्या है? अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स का ग्रुप है, जो कि या तो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। अगर हम बात करें आइडेंटिफायर्स की, सी प्रोग्रामिंग की, तो हमारे पास में 63 अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स हैं जो कि आइडेंटिफायर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास में 52 अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स हैं, स्मॉल ABCD, कैपिटल ABCD। हमारे पास में एक अंडरस्कोर होता है, दूसरा 0 से लेके 9 तक हमारे पास में न्यूमेरिक डिजिट्स दिए हुए हैं। यानी कि 52 + 10 62 एंड 1 63। ये हमारे पास में 63 अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं। इनकी हेल्प से आप किसी भी फंक्शन का, किसी भी वेरिएबल का, किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी एरे का, किसी भी यूनियन का आप नेम देते हो। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास में कुछ रूल्स हैं। अगर आप सी में आइडेंटिफायर को कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो, सी में आइडेंटिफायर्स को आप लिखना चाहते हैं, तो उसके कुछ रूल्स दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला रूल है द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ एन आइडेंटिफायर शुड बी आइदर an alphabet or an underscore and then it can be followed by any one of the character, digit or underscore। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो पहला कैरेक्टर होगा वो हमेशा अल्फ़ाबेट होगा या फिर अंडरस्कोर होगा, और उसके बाद में आप किसी दूसरे कैरेक्टर को, किसी डिजिट को या फिर अंडरस्कोर को आप लिख सकते हो। तो फर्स्ट थिंग,
पहला कैरेक्टर हमेशा जब भी आप नेमिंग करेंगे किसी वेरिएबल की या किसी फंक्शन की, तो वो या तो कैरेक्टर आएगा या फिर आपके पास में अंडरस्कोर डिजिट होगा। नाउ स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं जो दूसरा रूल है, इट शुड नॉट बिगन विद एनी न्यूमेरिक डिजिट। आइडेंटिफायर कभी भी कोई भी न्यूमेरिक डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो कंपाइलर यहाँ पे आपको एरर दे देगा। आपको ये ध्यान में रखना है कि पहला कैरेक्टर हमेशा कैरेक्टर, पहला जो लेटर होगा वो हमेशा कैरेक्टर होगा या फिर अंडरस्कोर होगा। आप अल्फ़ाबेट कह सकते हैं, कैरेक्टर कह सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आइडेंटिफायर दोनों तरीके के हो सकते हैं। ये अपर केस में भी हो सकता है, ये लोअर केस में भी हो सकता है, और जितने भी लेटर्स होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं स्मॉल ए और कैपिटल ए डिफरेंट है, स्मॉल बी कैपिटल बी डिफरेंट है, यानी कि ये केस सेंसिटिव है। अगर आप स्मॉल ए लिखते हो तो उसका मीनिंग कुछ और है, कैपिटल ए लिखते हैं तो उसका मीनिंग कुछ और है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, कॉमा और ब्लैंक स्पेसेस कैन नॉट बी स्पेसिफाइड विद एन आइडेंटिफायर। आप कॉमा का और स्पेस का यूज़ नहीं करेंगे जब भी आप किसी आइडेंटिफायर को स्पेसिफाई कर रहे हो। कीवर्ड्स का कभी भी आप आइडेंटिफायर्स की तरह यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया इंटीजर लॉन्ग, तो ये क्या है, एक वेरिएबल का नेम है, लेकिन ऑलरेडी क्या है, एक हमारे पास में कीवर्ड दिया हुआ है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये कभी भी हम इसको ऐसे स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं। कीवर्ड कभी भी आइडेंटिफायर नहीं होगा। नाउ स्टूडेंट, जो आइडेंटिफायर की लेंथ होती है वो 31 कैरेक्टर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, जब भी आप आइडेंटिफायर लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे कि उसका कुछ मीनिंग हो। जब भी हम किसी वेरिएबल को नेम देंगे, हम किसी फंक्शन को नेम देंगे, तो वहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वो मीनिंगफुल नेम हो। आपको उस वेरिएबल को देख के पता लग जाए कि इस वेरिएबल का क्या यूज़ है, उस फंक्शन का क्या यूज़ है। नेमिंग हम इस तरीके से करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने कुछ आपको वैलिड आइडेंटिफायर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे कुछ इनवैलिड आइडेंटिफायर्स हैं। देखिए, अगर आपने टोटल लिखा ये वैलिड है, आपने सम लिखा ये वैलिड है, एवरेज अंडरस्कोर एम लिखा ये भी वैलिड है, पहले अंडरस्कोर लिखा फिर एम लिखा फिर अंडरस्कोर लिखा, ये सही है। क्योंकि जो नेमिंग है, रूल्स हैं, उसमें आपको ये बताया गया है कि पहला जो कैरेक्टर होता है वो अल्फ़ाबेट होता है या फिर अंडरस्कोर होता है। ये आपके इनवैलिड इनवैलिड आइडेंटिफायर्स हैं, क्योंकि जो इंटीजर है, कैरेक्टर है, ये सब क्या हैं, आपके कीवर्ड्स हैं। हम यहाँ पे m+n कर रहे हैं तो ये भी गलत है। हम कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज़ करेंगे आइडेंटिफायर के नेम में। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आइडेंटिफायर्स कितने टाइप्स के होते हैं। हमारे पास में लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में 2 टाइप के आइडेंटिफायर दिए हुए हैं। एक हमारे पास में इंटरनल आइडेंटिफायर है। इंटरनल आइडेंटिफायर कैसे होते हैं, अगर कोई आइडेंटिफायर आप यूज़ करते हो किसी ब्लॉक में तो वो हमारा इंटरनल आइडेंटिफायर कहलाता है। और डेफिनेशन ये कहती है कि इफ़ द आइडेंटिफायर्स इज नॉट यूज्ड इन द एक्सटर्नल लिंकेज, सीधी सी बात है, अगर उसका हम एक्सटर्नल यूज़ नहीं करेंगे, कोई फंक्शन उसे दूसरा फंक्शन कोई एक्सेस नहीं कर रहा होगा, विद इन द ब्लॉक हम किसी आइडेंटिफायर को लिखेंगे, किसी वेरिएबल के नेम को लिखेंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा इंटरनल आइडेंटिफायर है। शॉर्ट फॉर्म में द इंटरनल आइडेंटिफायर कैन बी लोकल वेरिएबल्स। ये क्या होते हैं, आपके लोकल वेरिएबल्स होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हम बात करें एक्सटर्नल आइडेंटिफायर्स की, तो जो हमारे एक्सटर्नल आइडेंटिफायर्स होते हैं इनका एक्सटर्नल लिंकेज होता है। अगर हम इसको एक्सेस करें दूसरे फंक्शन से तो वो एक्सेस हो जाता है। आप ये कह सकते हैं कि जो भी आप ग्लोबल वेरिएबल्स बनाओगे, ऐसे वेरिएबल्स जिनको कि प्रोग्राम में कहीं पर भी एक्सेस किया जा सकता है, जिनको प्रोग्राम में कहीं पर भी आप उसकी वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हो, तो आप ये कह सकते हो कि ये हमारे क्या है, एक्सटर्नल आइडेंटिफायर्स हैं।
नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं। इस प्रोग्राम में देखते हैं कि किस तरीके से हमने आइडेंटिफायर्स को क्रिएट किया है। मेरे पास में मेन फंक्शन है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया, इंटीजर a इज इक्वल टू 10। इसी तरीके से यहाँ पे कैपिटल A वेरिएबल बनाया, इंटीजर a इज इक्वल टू 20। यहाँ पर a को आपने दो बार यूज़ किया है, एक बार स्मॉल कैरेक्टर लिया है, एक बार कैपिटल कैरेक्टर लिया है। तो अगर हम स्मॉल कैरेक्टर की बात करें तो जो हमारा स्मॉल कैरेक्टर है और जो हमारा कैपिटल कैरेक्टर है, ये दोनों क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो केस सेंसिटिव हैं। ए का मीनिंग, स्मॉल ए का मीनिंग डिफरेंट है, कैपिटल ए का मीनिंग क्या है, डिफरेंट है। नाउ हम यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, तो ए की वैल्यू मेरे पास में 10 आ गई और कैपिटल ए की वैल्यू मेरे पास में 20 आ गई। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम कुछ डिफरेंसेस की बात करते हैं। कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स में क्या डिफरेंस है। कीवर्ड और आइडेंटिफायर्स, अगर मैं कीवर्ड की बात करूं तो कीवर्ड क्या है, आपका एक प्री डिफाइंड वर्ड है, यानी पहले से आपको ये लैंग्वेज के साथ में दिया हुआ है। जैसे इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, डबल है। आइडेंटिफायर्स की बात करें तो ये जो आइडेंटिफायर्स होते हैं ये आप बनाते हो, यूजर इसे बनाता है। कीवर्ड्स की बात करें, कीवर्ड्स हमेशा लोअर केस लेटर्स में लिखे जाते हैं, लेकिन अगर हम आइडेंटिफायर्स की बात करेंगे तो आइडेंटिफायर्स लोअर केस लेटर्स में भी और अपर केस लेटर्स में भी लिखे जाते हैं। इट मीन्स हम यहाँ पे स्मॉल लेटर्स का भी यूज़ कर सकते हैं और कैपिटल लेटर्स का भी यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। कीवर्ड्स की बात करें तो कीवर्ड्स का जो मीनिंग है वो सी के कंपाइलर में पहले से डिफाइन है कि इस कीवर्ड का क्या पर्पस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यहाँ पर इंटीजर लिखा तो इसका मतलब क्या है कि इंटीजर वैल्यू आएगी आपके पास में। अगर आपने ऑटो कीवर्ड का यूज़ किया तो इसका मतलब क्या है, वेरिएबल, ऑटोमेटिक वेरिएबल है। बट आइडेंटिफायर्स का जो मीनिंग होता है वो कंपाइलर में पहले से डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये केवल एक नेम है जो आप किसी वेरिएबल को, आप किसी फंक्शन को प्रोवाइड करते हो। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम कीवर्ड्स की बात करें तो कीवर्ड्स में केवल और केवल आप अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स का यूज़ करते हो। केवल हम यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं, ना तो हमारे पास में कोई न्यूमेरिक डिजिट आता है और ना ही हमारे पास में कोई अंडरस्कोर आता है। बट अगर हम बात करें आइडेंटिफायर्स की तो इसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक, आप अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हो, आप अंडरस्कोर का यूज़ करते हो, आप न्यूमेरिक वैल्यूज़ का यूज़ करते हो। नाउ स्टूडेंट्स, कीवर्ड में अंडरस्कोर नहीं होता है, आइडेंटिफायर में अंडरस्कोर कैरेक्टर होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।